गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 3 अलग अलग न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। आउट ऑफ दैट फर्स्ट न्यूमेरिकल is based on price elasticity, whereas another numerical is based on income elasticity, and third numerical जो हम लोग कवर करेंगे that will be based on cross elasticity. क्लियर? ख्याल दो, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो अब मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, देन आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ख्याल है, इफ लेट्स से क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इफ प्राइस ऑफ पेन is rupees 10 per unit, the quantity demanded will be 50 pence per day. Clear? And if price of pen increases to rupees 15, as a result quantity demanded will be 30 pence per day. Calculate price elasticity of demand. क्वेश्चन समझने की कोशिश कर। क्वेश्चन पूछा गया, if price of pen is rupees 10 per unit, if price of pen is rupees 10 per unit, the quantity demanded will be 50 pence per day. अगर कब एखादे पेन का कीमत ये 10 रुपए है तो बट ऑब्वियस उसका क्वांटिटी डिमांडेड ये 50 पेंस पर डे रहेगा। एंड इफ प्राइस इंक्रीजेस टू ₹15, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 30 पेंस पर यूनिट। और अगर कब जो 10 रुपए का पेन था उसकी प्राइस बढ़ के 15 रुपए हो जाती है तो बट ऑब्वियस उसका क्वांटिटी डिमांडेड ये 30 पेन का रहेगा। और हम लोगों को पूछा गया कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। कल इसके पहले जो वीडियो था उस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स लिए थे दैट न्यूमेरिकल्स वेर वेरी सिंपल, बराबर। उसमें ऑलरेडी डेटा एक क्लासिफाई करके दिया था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोगों को इसका डेटा ये ढूंढ के निकालना है। लेट्स से स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। अब ऐसा सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले गिवन लिखेंगे।
लेट्स से P1 यानी पहले का प्राइस, कितने रुपए था? 10 रुपए, बराबर ₹10 पर पेन। जब 10 रुपए प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड था 50 यूनिट्स। अब प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस 10 रुपए का हो गया 15 रुपीज पर पेन, एंड एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड इज 30 यूनिट्स, बराबर। कहीं ना कहीं हम लोगों को पूछा गया कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स से कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। अरे भाई प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला पता चाहिए। फॉर्मूला आता Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। Therefore EP is equal to, now Q2 30, Q1 50, so 30 minus 50 divided by 50 multiply by 10 divided by 15 minus 10। आगे लेके जाएंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 30 में से 50 गया, आंसर आएगा -20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, 15 माइनस 10 5, बराबर। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आएगा -4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा 5, बराबर। सो नाउ अल्टीमेटली ईपी इज इक्वल टू, तो बट ऑब्वियस हम लोगों के पास में कुल मिला के चीज जो आ रही है दैट इज -4 डिवाइडेड बाय 5, एंड अल्टीमेटली व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ डिवीजन -4 डिवाइडेड बाय 5, तो बट ऑब्वियस माइनस विल रिमेन कांस्टेंट, एंड if 4 divided 5 आंसर विल बी 0.80। क्लियर हो? कहीं ना कहीं एक सिंपल प्रकार का कैलकुलेशन है, बट ऑब्वियस सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से डेटा आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एक बार अगर कब डेटा आइडेंटिफाई हो गया तो सेकंड स्टेप जो है, दैट सेकंड स्टेप इज ऑल अबाउट पुटिंग द डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे इन फॉर्मूला, एंड उसका कैलकुलेशन करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन करते समय यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आप जो कोई भी कैलकुलेशन करोगे वो कैलकुलेशन बट ऑब्वियस करेक्ट आना चाहिए, बराबर। नाउ लेट्स से स्टार्ट विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या देना? Let's say next problem is based on income elasticity. Next problem will be based on income elasticity. क्या है? एग्जाम्पल देखते। When income of Ram was rupees 200 per day, he demands 1 kg mangoes, 1 kg mango per day, ठीक है। If his income increases from rupees
200 to rupees 300 per day. His demand for mango went to 2 kilo per day. क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल दिया गया. एग्जांपल कुछ इस तरह का है कि भाई एक राम नाम का व्यक्ति है, उसका इनकम एक 200 रुपीज पर डे था. एक मिस्टर राम नाम का व्यक्ति है, उसका इनकम रुपीज 200 पर डे था. जब उसका इनकम 200 रुपए पर डे था, ही डिमांड्स 1 किलो मैंगो पर डे. बराबर 200 रुपए इनकम था उसका पर डे का, तब उसका मैंगो का डिमांड कितना था? 1 किलो. इफ हिज इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 200 टू 300, इन केस अगर तो उसका इनकम ये 200 से इंक्रीज होके कितना हो गया? 300 पर डे, हिज डिमांड फॉर मैंगो वेंट टू 2 किलो पर डे. अब जब 300 रुपए उसका इनकम हो गया तो उसका डिमांड 2 किलो पर डे का है. कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी. हम लोगों को यहाँ पे सिंपल तरीके से पूछा गया कि भाई कहीं ना कहीं इनकम इलास्टिसिटी का कैलकुलेशन करना है. ख्याल दे सॉल्यूशन करते समय, बट ऑब्वियस, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन. अब इनकम दिया हुआ है तो इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. लेट्स से y1 इनकम कितना था? 200 रुपए पर डे. एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1 किलो. अब इनकम 200 का इंक्रीज होके कितने रुपए हो गया? 300. एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 2 किलो. बराबर. अब कहीं ना कहीं पूछा गया कैलकुलेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है. EY इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय Y1 डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1. फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइस की जगह पे क्या आ रहा है? इनकम. ख्याल देना. Q2 2 minus 1 divided by 2, sorry 2 minus 1 divided by 1 multiply by y1 200 divided by 300 minus 200. In short, 1 divided by 1 multiply by 200 divided by 100. Let's say 1 and this is 2. 2 divided by 1. Ultimately, income elasticity of demand. Income elasticity of demand is what? 2. Income elasticity of demand is 2. Clear हो गया? Got the thing? Got the concept? Shall I move ahead? क्या करें? अब कहीं ना कहीं एक तीसरा न्यूमेरिकल करवा के देता हूं. कल भी हम लोगों ने ऑलरेडी दो ही देखे थे. एक था प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा था इनकम इलास्टिसिटी. अब कहीं ना कहीं तीसरा जो है क्रॉस इलास्टिसिटी, उसका आज मैं एग्जांपल लेते समय सिंपल वाला लेता हूं. बट कल जब हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी कवर करेंगे तो हम लोग सेम वर्ड्स में के न्यूमेरिकल लेंगे. ख्याल दो. लेट्स से क्रॉस इलास्टिसिटी. नाउ सिंपली आप लोगों को डेटा दिया हुआ है. QA1, QA2,
यहां पे दिया हुआ है PB1, यहां पे दिया हुआ है PB2, बराबर। क्वांटिटी डिमांडेड let's say 10 units, this is a 12 units. Price let's say rupees 50 and let's say rupees 40, बराबर। हम लोगों को ये डेटा दिया हुआ है और पूछा गया कैलकुलेट क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? क्रॉस इलास्टिसिटी। अब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे डेटा ऑलरेडी गिवन नहीं है, सो कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर को निकालना है, EC इज इक्वल टू QA2 माइनस QA1 divided by QA1 multiply by PB1 divided by PB2 minus PB1, QA2 12 minus 10 divided by 10 multiply by PB1 50 divided by 40 minus 50, 2 divided by 10 multiply by 50 divided by 10, बराबर। क्या 12 में से 10 गया, 2 बचा, 10 एज इट इज मल्टीप्लाई 50 एज इट इज 40 माइनस 50 गया तो माइनस 10, बराबर। देयरफॉर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 10 5 जा 10, 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय -1। कुल मिला के यहां पे सिंप्लीफाई करोगे, 1 multiplied by 5, 5 multiplied by -1, -5. So this will be simply -1. So cross elasticity of demand will be -1. Is that clear? So this was all about today's topic that we have gone through numericals regarding the price elasticity, income elasticity, and third one was there, that is all about the cross elasticity. ठीक है?